हेलो, आए दोस्तों, हम आपको पढ़ाते हैं हिस्ट्री का एक अच्छा सा टॉपिक। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ। सिंधु घाटी भारतीय मूर्तिकला के प्राचीन प्रमाण में से उच्च परिमाण उच्च परिमाण उच्च परिमाण की कला से प्राप्त बेलन घाटी नदी लोहदा नाला से अस्थि माता देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की मूर्तिकला का वास्तविक परिणाम सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। इस सभ्यता से परमार मूर्तियों का निर्माण टेराकोटा, पत्थर तथा धातु आदि से किया गया है। मूर्तिकला निर्माण के लिए त्रिविमीय रूप, कठोर पदार्थ जैसे मृदुल पदार्थ, फेस्टेटिंग मटेरियल को पिघलाकर मूर्ति बनाने की तकनीक का प्रयोग किया गया है। प्रस्तर स्टोन्स। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियों के निर्माण में अधिकतर चूना, बलुआ पत्थर व स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थरों की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तु बनाने के उत्कृष्ट कारण हैं। पत्थर की मूर्तियों में दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं, जिसमें एक है पुरुष धड़, जो लाल चूना पत्थर का बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति को बनाने के लिए सलखड़ी पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस अक्षय मूर्ति को शॉल ओढ़े दिखाया गया है। शॉल बनाए कंधे के ऊपर, शॉल बाएं कंधे पर ऊपर से और दाएं हाथ की भुजा में डाला गई है। यह शॉल बाएं कंधे से दाएं से मूर्ति शॉल त्रिफुलिया नमूने से सजा हुई है। आंखें आधी बंद दिखाई गई हैं, जो ध्यान अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। दाढ़ी, मूंछ, गलमच्छे चेहरे में उभरे हुए प्रतीक होते हैं। दाहिनी भुजा में एक बावजूद छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे प्रतीक होता है कि वह हार पहने हुए है। सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्तियों से मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई हैं। वे सुमेरियन क्षेत्र के उर और सुरा में खोजी गई उसी तरह की मूर्ति के लगभग सदृश हैं। हड़प्पा से प्राप्त नग्न पुरुष और धड़ लाल पत्थर से निर्मित। मोहनजोदड़ो से प्राप्त भेड़ हाथी की संयुक्त मूर्ति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मानव मस्तिष्क। कांस्य मूर्तियां सामान्यतः तांबा व टीन के मिश्रण से निर्मित होती हैं। ये कांस्य मूर्तियां प्रस्तर और टेराकोटा मूर्ति से अधिक सुंदर प्रतीत हैं। इसके निर्माण के साथ मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल से मिले हैं। कांस्य मूर्ति का विषय नारी, पशु पक्षी तथा खिलौने रहे हैं। कांस्य की मूर्तियों को इलेक्ट्रो मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स
का प्रयोग किया गया है। मोहन मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति त्रिभंग मूर्ति से खड़ी है। इसकी त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। यह लगभग निर्वस्त्र तथा इसके लंबे केश सिर के पीछे एक जोड़े के रूप में गुथे हैं, जिसकी बाईं भुजा चूड़ियों से ढकी हुई है। संभव है कि हड्डियां हाथी के दांत से बाहर हैं। वह अपनी दाईं भुजा के ऊपर भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए है। दाहिने हाथ में कमर पर टीका तथा बाएं हाथ में परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में उनके घुटने के सबसे ऊपर बाएं जंघा पर टिका हुआ प्रतीत होता है। यह आकृति भाव अभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से अतप्रोत है। कालीबंगा से एक बैल की मूर्ति प्राप्त हुई। दायमाबाद से तांबे और कांस की रथनुमा गाड़ी प्राप्त हुई है। ये इम्पोर्टेंट है पूरा। टेराकोटा मूर्तियाँ संभवतः हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित पहली मूर्ति मिट्टी से बनाई गई है, क्योंकि सबसे अधिक प्राप्त मूर्तियाँ पक्की मिट्टी से निर्मित हैं। इन मूर्तियों के निर्माण के लिए चिपकाव तकनीकी या चिपिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रमुख विषय सीटियों खिलौने के पास गिट्टियाँ, चक्राकार पशु पक्षी तथा नारी पुरुष थी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त टेराकोटा से निर्मित प्रमुख मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हिलते हुए सिर का प्रमुख खिलौना है। मध्य देवी की सींग वाले देवता का मुखौटा। टेराकोटा की अधिक मूर्तियाँ कालीबंगा स्थल से मिली हैं। गहने ऑर्नामेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वेशभूषा के प्रति सजग थे। इस कारणवश यह आभूषण मूल्यवान धातुओं, रत्नों और हड्डियों जैसे विविधताओं को सामग्री का उपयोग करते थे। हार पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठी जैसे गहने पुरुषों और महिलाओं के द्वारा कहते। कमरबंद झुमके पायल केवल महिलाओं के द्वारा पहने जाते। चंद्रपुर में लोथल मानकों कारखाने मिले हैं। हरियाणा से फरमाता पुरास्थन एक कब्रिस्तान सावधान जो शवों के गहनों के लिए दफनाया गया है। संभवत है कि कुछ मोहरें गणितीय आकृति मिली है, जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्य से किया गया है। मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर 4 जानवरों गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ का घेरा प्राप्त हुआ है। मोहरे में बैल, गैंडा और हाथी आदि के चित्र मिले हैं, परंतु गाय के चित्र नहीं मिले। अब ये याद कर लेना मोहनजोदड़ो में गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मृदभांड पोल्ट्री। सिंधु घाटी सभ्यता से
सिंध घाटी से प्राप्त मृदभांड से सादे और चित्रित भांड हैं। चित्रित मृदभांडों को सामान्यतः लाल और काले मृदभांडों के नाम से जाना जाता है। लाल और काली पृष्ठभूमि पर डिजाइन चित्र ज्यामितीय प्रतिलिपि चित्रों से अतीत है।